ओम शांति। आज सुनते हैं 19 जनवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हाँ, ये था मुरली सॉन्ग। मतलब हमें थकना नहीं चाहिए, अथक बनो, उड़ते चलो और करो, हिम्मत करो। क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल, हमारी मंजिल क्या है? कर्मातीत अवस्था। तो वो दूर नहीं है, बस निकट आई के आई। हम सब बस जल्दी फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा थकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को पवित्रता पे आज बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया कि एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने कहा कि बच्चे इस स्वर्ग की बादशाही लेनी है तो पवित्र बनो। तो बाबा से कहा कि बाबा ये तो डिफिकल्ट है। बाबा ने कहा अरे इतनी बड़ी तुम्हें राजाई बादशाही मिल रही है, हाँ, तो पवित्र नहीं बन सकते। फिर कहा कि बाबा आपको सहायता करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा, शिव बाबा को याद करेंगे तो सहायता मिलेगी, बाप की याद से सहायता जरूर मिलेगी। तो तैयार हो गया, बाबा से हथियाला पवित्रता का बंधवा लिया, अंगूठी पहन ली। वाह बाबा, कैसे बच्चों को पवित्र बनाने की सेवा बाबा दिन रात करते थे और कर रहे हैं आज तक भी। तो मतलब बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चों को पवित्र जरूर रहना है। तो इसके ऊपर प्यारे बाबा ने कहा अबलाओं पे बहुत सितम होते हैं, तो इसमें निर्भय बनना होता है। देखो बच्चे, बाबा की भी महिमा है ना, क्या? निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी साहिब, हाँ कहते हैं ना। तो वो निर्भय भी है और वो निर्वैर भी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गायन है ना, आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। भारत पूज्य था, फिर अब भारत पुजारी बन गया। इसलिए और फिर बाबा ने आज 2 गायन और भी सुनाए। विशेष क्या गायन सुनाया? देखो बच्चे, कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये ठीक ही कहा है बच्चे, झूठ खंड है। फिर कहते सच खंड वसे निरंकार। निरंकार वो निराकार शिव बाबा, वो सच खंड। ये झूठ खंड है तो सच खंड कहीं होगा ना। तो सच खंड जो है वो परम धाम, उसको भी सचखंड कहते और सतयुगी दुनिया को भी सचखंड, जिसकी स्थापना करने आया। तो फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है सेंटर खोलो। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, खोलते जाओ और फिर उसे संभालो। खोलो और संभालो। अच्छा नहीं संभाल सकते, खोल कर दो, संभाले कोई और, तो तुम्हें भी आशीर्वाद मिल जाएगी। खोलने के निमित्त जो बनते हैं ना, उनको भी आशीर्वाद मिल जाती है। ये बच्चे बड़े से बड़ा पुण्य है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना। 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल जाती। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों के हाथ में कमल भी है और बच्चे चक्र भी है। अगर शंख नहीं है तो बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। नहीं तो सोचते हैं शंख ध्वनि तो कर नहीं सकते। अरे भाई, शंख ध्वनि करनी है। चारों ही अलंकार हमारे से, गदा, चक्र, कमल और शंख, है ना। तो ये चारों ही हमारे पास पूरे हर वक्त हमें इनको धारण करके रखना है। अलंकार धारी बन जाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, चित्र में भी दिखाते हैं क्या? हियर नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल और टाक नो इविल। हाँ, तो बाबा ने कहा बंदरों को दिखा दिया। ये बच्चे ह्यूमन बंदरों की बात है। ह्यूमन बंदर। आज बाबा ने कहा बच्चे, सीरत तो भले, सूरत तो भले मनुष्य की है, पर सीरत बंदर जैसी ही है। अर्थात 5 विकार जैसे उसमें, ऐसे मनुष्य में भी है। इसलिए बच्चे
तुम्हें हर वक्त ध्यान रखना है, हमें बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, तभी हमारी ऊंची स्थिति बनेगी। फिर बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं है, महाभारत लड़ाई के पश्चात भारत माला माल बनने वाला है। हाँ, अब भारत की लॉटरी निकलनी है। महाभारत महाभारी लड़ाई के पश्चात भारत बन जाएगा सोने की चिड़िया। फिर बाबा ने कहा किसी के पास बच्चे 50 करोड़ भी हों, बर्थ नाटे पैनी है। 50 करोड़ वाला भी बर्थ नाटे पैनी। हाँ, इसलिए बच्चे सब कुछ क्योंकि भस्म होने वाला है, और तुम सच्ची कमाई कर रहे हो, सच्ची कमाई तो तुम बच्चे कर रहे हो। तो ये भी बाबा ने आज बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि तुम सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम बच्चों को सच्ची कमाई में लगे ही रहना है। तो इस तरीके फिर बाबा ने एक विशेष ये कहा कि देखो बच्चे, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले क्या बंधन मुक्त भाव, अव्यक्त स्थिति में रह के बंधन मुक्त, हर प्रकार के कोई भी व्यक्त की आकर्षण बाबा ने कहा नहीं होनी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा बच्चे, बाप के सहारे का अनुभव करने के लिए हद के अल्पकाल के जो किनारों का सहारा छोड़ देना है, तो एक बाप का सहारा ही फिर अनुभव करेंगे। लवलीन होने के लिए बाबा ने कहा परमात्म प्यार में खोए रहो। तो बस फिर क्या होगा तुम्हारा, परमात्म प्यार में खोए रहेंगे तो क्या होगा, समस्या समीप आ नहीं सकती। तो परमात्म प्यार में हमेशा खोए रहें। फिर बाबा ने कहा बाबा जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, बाबा तुम्हारा श्रृंगार, ज्ञान और योग से श्रृंगार कर रहा है। इसलिए कदम कदम बाप की श्रीमत पे चलना है। बाप का नहीं मानते तो समझो महामूर्ख ठहरा। बाबा ने कहा आज महामूर्ख ठहरा, इसलिए श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।